वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश वे। आज के इस वीडियो में हम ये बताने जाएंगे कि सेंटेंस को निगेटिव में कैसे चेंज किया जाता है। जो सिंपल सेंटेंस है या जो असर्टिव सेंटेंस है उसको हम निगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि असर्टिव टू निगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर जितने भी सेंटेंस हम लिखे हैं ये सभी जो है सो असर्टिव है, और इससे हम निगेटिव कैसे बनाएंगे। और ये सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, जैसे पास्ट टेंस किसका होता है, पास्ट टेंस होता है वर्ब का। पास्ट टेंस होता है वर्ब का। जैसे इस सेंटेंस को हम निगेटिव में चेंज करेंगे, और जो सेंटेंस है वह पास्ट टेंस में है। किस टेंस में है, पास्ट टेंस में। जैसे द चाइल्ड स्लेप्ट, तो द चाइल्ड स्लेप्ट है, इसे हम, ये तो पास्ट टेंस में है, अब इसे हमको निगेटिव में चेंज करना है। तो निगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो इसका एक नियम है कि इस सब्जेक्ट के साथ, जैसे द चाइल्ड, चाइल्ड हो गया, स्लेप्ट लिखा हुआ है पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में हम डिड का यूज़ करते हैं। अब हमें बनाना है निगेटिव सेंटेंस, तो इसे हम नॉट लगा देंगे। तो हो गया द चाइल्ड डिड नॉट स्लीप। स्लेप्ट जो है वह पास्ट टेंस में है, इसका प्रेजेंट टेंस जो है वह होता है स्लीप। जब डिड लग जाएगा तो यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, तो हो जाएगा द चाइल्ड डिड नॉट स्लीप। ये पास्ट टेंस में हो गया और निगेटिव सेंटेंस हो गया। टेंस हो गया पास्ट टेंस, क्योंकि यहाँ डिड लिखा हुआ है। डिड लिखा हुआ है तो ये पास्ट टेंस हो गया। तो इसमें डिड लगा करके हम सेंटेंस को निगेटिव बना दिए हैं। जब डिड लगाते हैं तो ये स्लेप्ट जो पास्ट टेंस में है इसे हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में स्लीप, क्योंकि यहाँ पर डिड लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ही ओपेंड द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। ही ओपेंड द डोर, ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है। अब इस पास्ट टेंस को फिर हम बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस में। तो निगेटिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले क्या बताए हैं कि डिड का यूज़ करते हैं। जैसे ये हो गया सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट हो गया, और ही के बाद डिड का यूज करेंगे, ही डिड नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, ही डिड नॉट, और ये ओपन जो लिखा हुआ है ये वर्ब है। अब वर्ब को चेंज करेंगे प्रेजेंट टेंस में, तो ओपेंड का प्रेजेंट टेंस हो जाएगा ओपन। हो गया, तो हो गया ही डिड नॉट ओपन द डोर। हो गया ही डिड नॉट ओपन द डोर। इस तरह से ये सेंटेंस पास्ट टेंस का जो था वह निगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। नेक्स्ट है दे बिगन लिखा हुआ है, बिगन पास्ट टेंस में है, इसको निगेटिव में बनाना है, तो फिर दे के साथ क्या लिखेंगे, डिड नॉट। दे डिड नॉट। अब बिगन है तो बिगन का प्रेजेंट टेंस होता है बिगिन, BEGIN, बिगिन टू वर्क। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस में। जब निगेटिव में चेंज करते हैं तो ये पास्ट टेंस जो वर्ब है, और निगेटिव में जब बनाएंगे तो डिड का यूज करेंगे, और जैसे ही डिड का यूज करेंगे तो ये प्रेजेंट फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि जो वर्ब है उसको प्रेजेंट फॉर्म में कर देंगे। फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में है शी सोल्ड हर कार, उसने अपनी कार को बेच दी, है ना। अब सोल्ड का प्रेजेंट टेंस क्या होगा, सोल्ड का प्रेजेंट टेंस हो जाएगा सेल। सोल्ड का प्रेजेंट टेंस सेल, तो सी के साथ हम लगाएंगे डिड नॉट, और ये सेल लिखेंगे, इस सोल्ड के जगह पर क्या लिखेंगे, सेल। हो गया, अब हो जाएगा हर कार, यानी कि सी सोल्ड हर कार, उसने अपनी कार को बेच दी।
और यहाँ हो जाएगा सी डिड नॉट सेल हर कार, उसने अपनी कार को नहीं बेची। ये भी पास्ट टेंस हो गया और निगेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नॉट का यूज़ करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट 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 और यहाँ भी नॉट है, तो नॉट का यूज़ करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। तो खाली टेंस को देखना है कि किस टेंस में है। इसके पहले वाले वीडियो में भी बताए थे, उसमें प्रेजेंट टेंस में था, प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस था तो उसको निगेटिव सेंटेंस बनाए थे। लेकिन ये पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में हम डिड का ही यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट टेंस में डू या डज का है तो डू डज का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन पास्ट टेंस में हम सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करते हैं। जैसे शी के साथ डिड, दे के साथ डिड, ही के साथ डिड, चाइल्ड के साथ भी डिड हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है आई पुश्ड द डोर, मैंने दरवाज़ा को क्या किया, धक्का दिया। पुश मीन्स होता है धक्का देना। तो आई पुश्ड द डोर, तो मैंने दरवाज़ा को धक्का दिया। इसका निगेटिव क्या होगा हिंदी में कि मैंने दरवाज़ा को धक्का नहीं दिया। तो आई और फिर इसके साथ भी हम डिड का यूज करेंगे और नॉट लगा देंगे। आई डिड नॉट। अब पुश्ड जो है यहाँ पर हो जाएगा पुश, पुश द डोर। आई डिड नॉट पुश द डोर, मैंने दरवाज़ा को धक्का नहीं दिया। यू शुड स्टूड अप, यू स्टूड अप, तो स्टूड मीन्स क्या होता है, खड़ा हो गया। स्टूड मीन्स खड़ा हो गया। इसका प्रेजेंट टेंस क्या होता है, स्टैंड। तो यू के साथ भी हम डिड लगाएंगे। यू डिड नॉट स्टैंड अप। इसका मीनिंग हो गया कि तुम खड़े नहीं हुए, है ना। यू डिड नॉट स्टैंड अप, तुम खड़ा नहीं हुआ या तुम खड़े नहीं हुए। और इसका हो जाएगा यू स्टूड अप, तुम खड़े हो गए। चलो नेक्स्ट है, चलिए जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो पहले वाले जो वीडियो जो बनाए हैं उसको भी देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर अब सेंटेंस है यू पुल्ड द चेन। इसका हिंदी क्या होगा कि हम लोगों ने चैन को खींचा। पुल्ड द चैन यानी कि हम लोगों ने चैन को खींचा। तो इसका इसको हम निगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे कि वी डिड नॉट। अब पुल्ड है तो ये पास्ट टेंस में है, इसका प्रेजेंट टेंस लिखेंगे PULL, पुल, बस पुल द चैन, पुल द चैन। वी डिड नॉट पुल द चैन, हम लोगों ने चैन को नहीं खींचा। नेक्स्ट आइए, आई एट एन ऑरेंज, आई एट एन ऑरेंज, मैंने संतरा खाया, मैंने संतरा खाया या मैंने नारंगी खाया। ऑरेंज को नारंगी भी बोलते हैं, कहीं कहीं संतरा भी कहते हैं। ऐसे इसका सेंटेंस हो जाएगा कि आई डिड नॉट। पहले ही बताया है कि सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ, पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करते हैं। लेकिन प्रेजेंट टेंस में सभी जितने भी सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करते हैं पास्ट टेंस में। लेकिन जब प्रेजेंट टेंस होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार हम डू या डज का यूज़ करते हैं, जो कि पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं। तो उस वीडियो को देख लेना है कि किस तरह से प्रेजेंट टेंस को निगेटिव सेंटेंस में बनाया गया है। उसमें सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का यूज़ करते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में हम सभी के साथ डिड का यूज़ करते हैं। ये डिड जो है ना, सबके साथ डिड करेंगे। जैसे आई डिड, वी डिड, ही डिड, सी डिड, दे डिड, वी डिड, जैसा कि पहले वाले सेंटेंस में अभी बताया है। इसको फिर रिपीट करके देख लेना कि किस तरह से सेंटेंस बनाया हुआ है। चले इसमें क्या होगा कि आई डिड नॉट, एट है ना, एट हो गया पास्ट टेंस। तो एट का प्रेजेंट टेंस क्या होता है, एट का प्रेजेंट टेंस हो जाएगा ईट, EAT, है ना। एट का प्रेजेंट टेंस हो जाएगा ईट। तो हो जाएगा यहाँ पर आई डिड नॉट
ईट एन ऑरेंज, यानी कि मैंने नारंगी नहीं खाया। इसके बाद है माई मदर मेड टी, मेरी माँ ने चाय बनाई। मेरी माँ ने चाय बनाई, ये असर्टिव सेंटेंस है और इसको निगेटिव बनाना है तो क्या कहेंगे कि माई मदर, इसमें भी डिड लगा देंगे, डिड नॉट। पास्ट टेंस में सबके साथ डिड का यूज करते हैं, तो डिड नॉट जैसे ही लगाएंगे ना तो ये मेड जो है ये चेंज हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में मेक टी। तो माई मदर डिड नॉट मेक टी, मेरी माँ ने चाय नहीं बनाई। और इसका क्या था ऊपर कि मेरी माँ ने चाय बनाई, और इसी को निगेटिव सेंटेंस में कर दिए नॉट लगा करके, मेरी माँ ने चाय नहीं बनाई। फिर है वी वेंट राउंड द सिटी, हम लोगों ने शहर के चारों तरफ गए। हम लोग शहर के चारों तरफ गए, तो इसका हिंदी में क्या कहेंगे कि हम लोग शहर के चारों तरफ नहीं गए। ऐसे तो वी डिड नॉट, और वेंट का ये वेंट जो है वो पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस को प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, इसका क्या होगा बताओ, गो। क्या होगा, गो। तो वी डिड नॉट गो राउंड द सिटी, वी डिड नॉट गो राउंड द सिटी, हम लोग शहर के चारों तरफ नहीं गए। नेक्स्ट है यू सैट डाउन, यानी कि तुम नीचे बैठ गए, तुम नीचे बैठ गए। तो इसका निगेटिव सेंटेंस क्या होगा, तुम नीचे नहीं बैठे। तो तुम नीचे नहीं बैठे, इसके लिए हम लिखेंगे कि यू डिड नॉट सिट डाउन। क्लास में कहते हैं ना बैठ जाओ, सिट डाउन, है ना। बैठ गए तो ठीक है, नहीं बैठे तो नॉट सिट डाउन। या पास्ट टेंस में कहेंगे कि तुम नहीं बैठे, तुम नीचे नहीं बैठे। चलिए यू डिड नॉट सिट डाउन। सैट का प्रेजेंट टेंस होता है सीट, इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ये भी हम पहले बता चुके हैं। पहले वाले वीडियो में भी देख लेना कि जितने भी टेंस सेंटेंस, इसको पहले वाले वीडियो में देख लेना कि किस तरह से प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बनाने का एक लिस्ट दिए हैं, है ना। उसमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। बार बार पढ़ोगे तब जा कर के तुम्हें आएगा कि सीट का पास्ट टेंस सेट होता है, गो का पास्ट टेंस वेंट होता है, या मेक का पास्ट टेंस मेड होता है। इसी तरह से और भी है, जैसे ईट का पास्ट टेंस हो गया एट। तो ये पढ़ना पड़ेगा, इसको जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक यहाँ पर सेंटेंस जो है निगेटिव में नहीं बनेगा। फिर सोचते रह जाओगे कि सैट लिखा हुआ है, कहीं सैट लिख दोगे तो फिर गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो जहाँ डिड लग गया ना तो इसको हम प्रेजेंट टेंस में लिख देते हैं सीट। जैसे यहाँ सैट है पास्ट टेंस में, इसको हम सीट लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में। यहाँ भी है ही वर्कड हार्ड, ये बहुत आसान है, ही वर्कड हार्ड, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। वर्क का पास्ट टेंस वर्क होता है, तो वर्कड हो गया, तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर कि ही डिड नॉट वर्क। ये आसान है, इसमें ईडी लगा करके पास्ट टेंस में बनाया जाता है कुछ वर्ब में, और कुछ वर्ब को चेंज कर दिया जाता है पूरा। तो वर्क डिड नॉट वर्क हार्ड। एक और लास्ट में हम बता रहे हैं कि शी वेप्ट, वेप्ट होता है ये पास्ट टेंस है, इसका प्रेजेंट टेंस होता है। वेप्ट मीन्स क्या होता है, रोया, चिल्लाया, है ना। तो वीप, वीप मीन्स होता है रोना, वीप मीन्स रोना। अब वीप का पास्ट टेंस होता है वेप्ट, तो ये हो जाएगा वह रोई। अब हम कहेंगे कि नहीं वह नहीं रोई, तो शी डिड नॉट वीप, वह नहीं रोई। तो इस तरह से जितने भी सेंटेंस हमारे बने हुए हैं, यहाँ 13 सेंटेंस है, और भी सेंटेंस होते हैं। ये तो हम एग्जाम्पल की तरफ बताते हैं कि किस तरह से पास्ट टेंस को निगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, और निगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए किसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि ये हम हमेशा पास्ट टेंस का रहेगा तो डिड का यूज करेंगे,
यहाँ भी डिड का यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। यहाँ भी डिड है, ऊपर में आ डिड यहाँ भी है, फिर यहाँ भी डिड है और यहाँ भी डिड है। बिना डिड का यूज करके हम प्रेजेंट टेंस को सेंटेंस को निगेटिव में नहीं बना सकते हैं। देख लीजिए यहाँ भी डिड है, सभी में डिड मिलेगा। क्यों डिड लिखते हैं? डिड लिखते हैं इसलिए कि सेंटेंस जो है ये पास्ट टेंस में है। जैसे ही पास्ट टेंस रहेगा इसको हम निगेटिव बनाएंगे तो इसे हम डिड का यूज करके ही जो है सो हम सेंटेंस को बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो जितने भी वर्ब हैं ये सब वर्ब हैं, है ना। वर्ब को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पहले वाले चैनल पहले वाला जो वीडियो है उसमें देख लेना कि किस तरह से एक लिस्ट दिया हुआ है कि प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है। अब मेरे जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस तरह से और भी वीडियो जो है सो हम बनाएं और तुम लोग के लिए पढ़ने में या ग्रामर में, है ना, ग्रामर में और भी बताएंगे बच्चे लोगों को कि ग्रामर में किस तरह से आसानी तरीके से जो है सो हमारा वीडियो बनाया जाता है। और है ना, समझने के लिए कि बच्चे समझे कि ग्रामर तो हार्ड लगता है लेकिन आसान बनाने के लिए हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है।